रात के 2 बजे, टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस। 9 लोग एक टेंट के अंदर सेफ से सो रहे थे, लेकिन अचानक से उन्होंने टेंट को अंदर से काट दिया और बिना शूज़ के, बिना जैकेट्स के बर्फ़ में भाग गए। सुबह सबकी लाश मिली थी, लेकिन जिस हाल में मिली वो समझ के बाहर है। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? ये कहानी है 1959 की, रशिया के एक डेंजरस माउंटेन एरिया की, जिसका नाम था दयातलव पास। 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स जो इससे पहले कई डेंजरस ट्रिप्स पे जा चुके थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस माउंटेन को कॉन्कर करेंगे और माउंटेन के ऊपर स्पॉट करेंगे। इन सब का लीडर था इगोर दयातलव। एक एक्सपीरियंस्ड और डिसिप्लिन ट्रैकर था। उसके साथ टोटल 9 लोग थे, स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स और ट्रेंड हाइकर्स। ये कोई बिगिनर्स नहीं थे, ये लोग पहले भी डेंजरस माउंटेन्स क्रॉस कर चुके थे। जर्नी के स्टार्टिंग डेज में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वो लोग हाइक कर रहे थे, फोटोज ले रहे थे और हंसी मजाक भी चल रहा था। उनके एक्सप्रेशंस में एक्साइटमेंट था और कॉन्फिडेंस था। उन्हें लग रहा था ये ट्रिप बाकी ट्रिप्स की तरह सक्सेसफुल होगा, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये उनकी ज़िंदगी का लास्ट एडवेंचर होने वाला है। 31 जनवरी के आसपास वेदर सडनली चेंज होने लगा। तेज़ हवा, हेवी स्नोफॉल और विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो था। कंडीशंस इतनी ख़राब हो गई थी कि उन्हें अपने रूटीन तक चेंज करने पड़ा, और इसी कंफ्यूजन में वो लोग एक डेंजरस स्लो पर पहुंच जाते हैं। अब रात होने वाली थी और वापस जाना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग स्लोप पर टेंट लगा के रात गुजारेंगे। पर दोस्तों, ये डिसीजन उनके लिए सबसे घटिया था, क्योंकि जहां उन्होंने टेंट लगाया वह जगह सेफ नहीं थी, और रात में यहाँ कुछ ऐसा हुआ आज तक समझ ही नहीं आई थी। रात के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग टेंट को अंदर से काटा गया था, मतलब वो लोग खुद बाहर निकले थे पैनिक में। लेकिन सवाल ये है, अगर डेंजर बाहर था तो वो टेंट के अंदर सेफ थे। अगर डेंजर अंदर था तो वो सब क्यों एक साथ भागे थे? सबसे शॉकिंग बात, वो लोग प्रॉपर्ली ड्रेस्ड भी नहीं थे। कुछ लोग बिना सॉक्स के। सोचो, -30 डिग्री सेल्सियस में कोई इंसान ऐसा तभी करेगा जब उसे अपने जान को तुरंत खतरा महसूस हुआ तो। कुछ दिन बाद रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँचती है। उन्हें सबसे पहले टेंट मिला। टेंट के अंदर सब कुछ नॉर्मल था। कपड़े, शूज़, खाना सब वहाँ पड़े थे, लेकिन बाहर स्नो में फुटप्रिंट्स थे जो जंगल के तरफ जा रहे थे। उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए उन्हें पहले 2 बॉडीज मिली थी जो एक पेड़ के पास थे। लग रहा था वो लोग आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। फिर थोड़ा आगे बॉडीज मिली थी, जैसे वो लोग वापस टेंट की तरफ लौट की कोशिश कर रहे थे। और फिर लास्ट 4 बॉडीज मिली थी। उन बॉडीज को देखकर इन्वेस्टिगेटर्स भी शॉक हो गए थे। एक लड़की की जुबान गायब थी। किसी के रिब्स बुरे तरीके से टूट चुके थे। किसी का स्टल फ्रैक्चर था। लेकिन सबसे अजीब बात,
उनके शरीर पर एक्सटर्नल इंजरीज कम थी, लेकिन अंदर से डैमेज तगड़ा था, जैसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स उन्हें हिट किया हो। और जब उन्हें वो कपड़े टेस्ट किए गए थे, उनमें रेडिएशन भी मिला था। ये नॉर्मल इंसिडेंट बिल्कुल नहीं लग रहा था। आखिर हुआ क्या था उस रात? कुछ थियरीज कहती है एवलांच हुआ था, लेकिन उस जगह एवलांच के क्लियर साइंस नहीं मिले थे। कुछ लोग कहते हैं मिलिट्री एक्सपेरिमेंट, सीक्रेट वेपन्स और रेडिएशन, और कुछ लोग इसे एलियन से भी जोड़ते हैं। कहते हैं उस रात स्काई में स्ट्रेंज लाइट्स देखी गई थी, लेकिन सच क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया था अननोन कंपेलिंग फोर्स, मतलब कुछ ऐसा जो उन्हें टेंट छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया हो। शायद कुछ राज कभी सॉल्व नहीं होते, ये कहानी भी उनमें से आता है। तो दोस्तों, इधर तक देखने के लिए शुक्रिया। जाने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।